सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। यूडाइस प्लस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 इस प्रकार भरें ऑनलाइन लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के लिए डीसीएफ डाटा एंट्री हुई शुरू। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में नहीं ऑल इंडिया में अपनी एक और साइट चलती है जिसका नाम है यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस के ऊपर जो भी विद्यालय है, चाहे प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है, माध्यमिक है, उन सभी को अपने स्कूल की एंट्री करनी होती है, जिसमें विभिन्न तरह के मॉड्यूल है, जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, सभी की एंट्री करनी होती है। तो जो पहले एक मॉड्यूल प्रारंभ हुआ था वो अभी भी चल रहा है, जिसका नाम था स्टूडेंट प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन सभी विद्यार्थियों को 24-25 से लेकर 25-26 में करना है, यानी जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनको 24-25 सेशन से 25-26 वर्तमान सेशन में लाना है। इसके साथ साथ एक और मॉड्यूल है वो भी प्रारंभ हो गया है, जिसका नाम है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। अब हमें प्रोग्रेशन के बाद अगला जो चरण आता है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का, तो स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है उसकी एंट्री है वो यूडाइस के अंतर्गत करनी होती है। तो 25-26 की जो एंट्री है वो प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गूगल क्रोम में, यहाँ जाकर आप अपना टाइप कर दीजिए यूडाइस प्लस। बड़े ही सिंपल और इजी वे में आपको बताया जाएगा कि यूडाइस प्लस के ऊपर आप स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को किस प्रकार अपडेट करेंगे 2025-26 के लिए। तो यूडाइस प्लस आ चुका है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके काम आने वाली है। आप अपने साथ साथ अपने जो साथी है उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो यूडाइस प्लस की पहली वेबसाइट है, इसको ओपन कीजिए। तो आपके सामने यूडाइस प्लस के लिए शिक्षा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जो ओपन हो जाती है। यहाँ ऊपर की ओर आपको मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपसे अपना स्टेट मांग लिया जाएगा, जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कीजिए और गो बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको विभिन्न तरह के मॉड्यूल मिल जाएंगे। आपका जो भी स्टेट है उससे, जैसे मैंने राजस्थान से लॉगिन किया है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विभिन्न तरह के मॉड्यूल मिलते हैं, तो सबसे पहले मिलेगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2024-25। तो 24-25 ये पिछला है, आप देखना चाहते हैं तो लॉगिन करके देख सकते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो नया शुरू हुआ है वो 25-26 है, वो यहाँ से लॉगिन होगा। टीचर मॉड्यूल में जो अपडेट है वो यहाँ से होगी, और इसके अलावा स्टूडेंट मॉड्यूल जो यानी स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो यहाँ पे है। इसको लॉगिन करके आप स्टूडेंट को प्रोग्रेशन दे सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अलग वीडियो जारी करके आपको बता दिया है। वो वीडियो हमारे YouTube चैनल रॉयल टीचर पर आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 की, तो यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने ही हमारे सामने यूडाइस प्लस स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट का ये पेज ओपन होता है, जहां हमें यहाँ अपने यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद दोस्तों हमारे सामने तो यूजर रोल है वो आ जाता है, स्कूल यूजर विथ डीसीएफ एंट्री परमिशन के रूप में लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर प्री फिल्ड डीसीएफ देखना चाहते हैं आपकी, तो यहाँ पे प्री फिल्ड यानी पहले से फिल्ड आपको दिख जाएगी। साथ ही अगर आप प्रोफाइल फैसिलिटी की न्यू एंट्री करना चाहते हैं, ये तो पहला ऑप्शन है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो अपना डैशबोर्ड है वो दिखाई दे देगा। यहाँ पे आपको जो मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं वो 1.30 से लगा के 2.28 तक करने हैं। ये सभी मॉड्यूल है वो पॉइंट के रूप में है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए नॉट कंप्लीटेड जो लिखा आ रहा है वो कंप्लीटेड में बदल जाएगा। ये कैसे बदलेगा और कैसे इसकी एंट्री करनी है, तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये सेक्शन है, इन सेक्शन को आपको यहाँ से क्लिक करके खोलना होगा। जैसे इसमें पहले सेक्शन में, सेक्शन ए में बेसिक स्कूल प्रोफाइल है, जैसे लोकेशन है, मैनेजमेंट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इत्यादि खुलेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऊपर की ओर जो स्कूल की सारी डिटेल है वो खुलकर आ जाती है। यहाँ नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे अगर हमें कुछ करेक्शन करना है तो दो तरह से करेक्शन हो सकता है। एक तो है ब्लॉक लेवल से कलेक्शन, यानी करेक्शन जो भी करना है वो ब्लॉक MIS से हम करवा सकते हैं। दूसरा है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो करेक्शन है वो कैसे होगा, जैसे स्कूल कैटेगरी आ रहा है कोड और उसके आगे आ रहा है @ लिखा हुआ, यानी दो तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा हैज, दूसरा मिलेगा @ तो जहां हैज लिखा हुआ है वो तो आप खुद समय कर सकते हैं इसमें करेक्शन, और जिसमें @ लिखा हुआ है तो उसको अपडेट करने के लिए आपको ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS या स्टेट MIS लेवल से संपर्क करना होगा। और उसको अपडेट करने के लिए भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जैसे हैज लिखा हुआ है कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। तो यहाँ पे क्लिक करके वो स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल पर आप पहुंच जाओगे, वहां से इसको अपडेट कर सकते हैं।
उसके बाद जो भी आपकी डिटेल है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जांच लीजिए। इसमें कोई करेक्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए हैज एज लिखा आ रहा है, अगर इसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं लैंग्वेज में तो आप स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल पर जाके जो ऊपर की ओर लिंक दिया गया है उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। नीचे की ओर आ रहा है नेक्स्ट एंड मार्क एज कंप्लीट। अगर आपकी ये जो प्रोफाइल है वो पूर्ण रूप से सही है तो मार्क एज कंप्लीट करके आप नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, अन्यथा सीधा ही नेक्स्ट कर लीजिए। ये सेव एंड नेक्स्ट का रहेगा। हम मार्क एज कंप्लीट करते हैं। जैसे ही मार्क एज कंप्लीट करेंगे तो नीचे की ओर मार्क एज कंप्लीट का ऑप्शन हट जाएगा और सीधा नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, तो नेक्स्ट करेंगे। तो हम 1.31 से 1.39 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे एकेडमिक ईयर देख सकते हैं। स्कूल की अदर डिटेल है वो यहाँ पे आपको और शो कर देगी, आप इसको भी अपना अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। आपकी प्राइमरी स्कूल से कितने डिस्टेंस पे दूसरी प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, हायर सेकेंडरी स्कूल कितने डिस्टेंस पे है। साथ ही आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे कि आपके स्कूल में जाने के लिए ऑल समय के लिए यानी ऑल वेदर रोड है या नहीं है। साथ ही प्रीवियस एकेडमिक ईयर के आपको कार्य दिवस यहाँ पे एंटर करने होंगे और उसके बाद जो भी डिटेल है वो यस नो के रूप में आप सीसी के तहत कीजिए। साथ ही यस यानी सेव और सेव एंड नेक्स्ट दो तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप सिर्फ सेव करते हैं तो नेक्स्ट जब भी आप वापस इसको ओपन करेंगे तो यही पेज ओपन होगा। अगर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज आपको ओपन मिलेगा। जैसे ही सेव करते हैं तो आपको ऊपर की ओर एक मैसेज दिखाई देगा, स्कूल अदर डिटेल अपडेट डाटा सक्सेसफुली, यानी ये ग्रीन कलर का मैसेज शो कर रहा है। तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम डैशबोर्ड में जाकर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे नॉट कंप्लीटेड लिखा आ रहा था वहीं पे अब है वो ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से आपको एक डिटेल है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करते रहना है और आपकी जो सारी डिटेल है वो फिल करनी है आपको स्कूल की। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो अवेलेबल फ्री टेक्स्ट बुक्स का, टीचिंग का, लर्निंग मटेरियल का आएगा। आंगनवाड़ी, एसडीएमसी, एसएमसी या अदर का पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 में अवेलेबल ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स की, यानी जो भी आपको फैसिलिटी बच्चों को आप दे रहे हैं या सरकार द्वारा दी जा रही है उसकी एंट्री रहेगी। और उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई है वो फिल करना है आपको। तो दोस्तों ये जो भी ऑप्शन आते हैं उनको आपको अपने एकेडमिक ईयर और स्कूल के लेवल के अनुसार फिल करने होंगे। तो इस तरह से आप है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप साइड में देख भी पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा ये डाटा कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं वो आते हैं क्लासरूम के बारे में, कितने क्लासरूम है, टॉयलेट फैसिलिटी कैसी है, फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट इन स्कूल क्या है, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या है आपके विद्यालय में, तो वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं एक एक को क्लिक करते हुए। एक और बात दोस्तों जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो भी आपको ऊपर की ओर ऑप्शन मिलेगा। जैसे इंग्लिश है उसको तो आप चेंज कर लीजिए यहाँ से, तो आपकी जो लैंग्वेज आपको अच्छी तरह लगे, जो आपको समझ में आए उसमें, यानी हिंदी में भी आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। सबसे नीचे की ओर जो ऑप्शन है उसमें आपको मिलेगा डिटेल रिपोर्ट कार्ड इंग्लिश हिंदी डाउनलोड और स्कूल रिसिप्ट यानी रिपोर्ट कार्ड। ये सभी ऑप्शन तभी मिलेंगे जब आप इनको कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।